हेलो एवरीवन। हमने लास्ट वीडियोस में पंजाब यूनिवर्सिटी 5 ईयर लॉ डिपार्टमेंट या फिर 3 ईयर लॉ डिपार्टमेंट की बात की थी कि वहां पर अगर एडमिशन लेनी है तो कैसे लेनी है, वो सब्जेक्ट्स कौन कौन से रहेंगे। पर आज की वीडियोस में हम क्या देखेंगे, आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर जो टॉपिक्स रहेंगे वो कौन कौन से रहेंगे, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी उन टॉपिक्स के बारे में बात नहीं करता। जितने भी लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनमें जो जो टॉपिक्स आए हैं, मेजर टॉपिक्स, मैंने उनको एक साथ कंपाइल किया है कि आपको इजी हो जाए अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस एग्जाम की प्रेपरेशन करना चाहते हैं। सबसे पहले हम 3 ईयर लॉ डिपार्टमेंट की बात करेंगे इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम 5 ईयर लॉ डिपार्टमेंट की डेफिनेटली बात करेंगे कि 5 ईयर लॉ डिपार्टमेंट में भी कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। तो 3 ईयर लॉ डिपार्टमेंट की बात करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके आते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि लीगल एप्टीट्यूड में बच्चों को काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहती है। बच्चे ये कहते हैं कि सर हम सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कर लें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही क्या 40 मार्क्स करेगा? नहीं, गलत। सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आता, इसके साथ साथ अदर लीगल सब्जेक्ट्स भी आते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं, कॉन्स्टिट्यूशन तो करना ही करना है क्योंकि वो तो पक्का डेफिनेटली आएगा ही आएगा। उसके साथ साथ आपको क्या करनी है, लीगल टर्म्स एंड मैगजिम्स। कुछ लीगल टर्म्स होती हैं, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ओडी अल्ट्रम पार्टम। इसका मतलब क्या होता है? बोथ पार्टीज हैव टू बी हर्ड। दोनों पार्टीज को सुनना जरूरी है। तो ऐसी कुछ लीगल टर्म्स आती हैं, कुछ लीगल मैगजिम्स आती हैं जो आपको करनी जरूरी है, जो कि 3 to 4 मार्क्स की आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी ही मिलेगी। उसके साथ साथ लीगल टर्म्स के बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉ सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के नहीं करने, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ 1-2 केस लॉज आपको कॉन्ट्रैक्ट के भी देखने हैं, प्लस जो करंट केस लॉज हैं, जैसे कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में कोई लैंडमार्क जजमेंट आई तो उससे रिलेटेड आपको कुछ केस लॉज देखने हैं जो काफी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। प्लस आपको फैमिली लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, टॉर्ट्स लॉ और क्रिमिनल लॉ, ये सब लॉज को भी आपको देखना है। अब ये है कि फैमिली लॉ तो काफी बड़ा है या फिर कॉन्ट्रैक्ट लॉ तो काफी बड़ा है, और काफी सारी बुक्स हैं। जो बुक्स की बात करूं तो उन्होंने काफी ज्यादा एक्स्ट्रा दे रखा है जो आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि बच्चे यूनिवर्सल की बुक फॉलो करते हैं, यूनिवर्सल में काफी सारी चीजें हैं जो एक्स्ट्रा हैं, आपको करने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें हैं जो आपको सिर्फ उतना ही करना है जो एग्जाम में आता है। तो इसलिए टाइम वेस्ट मत करें एक्स्ट्रा करने में, टाइम आप यूटिलाइज कर रहे हैं बार बार रिवाइज करने में, रिटेन करने में, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो ज्यादातर आपके रिटेन करने वाले हैं। लीगल समझने वाला है, मैथ समझने वाला है डेफिनेटली, पर अगर मैं जीके या करंट की बात करूं वो रिटेन करने वाला है। तो इसलिए जितना आप रिवाइज करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। प्लस अगर मैं बात करूं इन सभी लॉस की, तो बिल्कुल आपको बेसिक करना है, बेसिक लॉस करने हैं। जैसे कि हम अपने एकेडमी में नोट्स प्रोवाइड करते हैं, या फिर हम लीगल के आपको 550 + 200 अलग से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देते हैं जो उनमें से काफी हद तक आपके पंजाब यूनिवर्सिटी में आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अपना नोट्स को कंपाइल कर रखा है कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो कि ये क्वेश्चन करें या ना करें। तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट जीके की। जीके में सबसे बड़ा इशू रहता है कि सर रिटेन करना है, इतने सारे करंट अफेयर्स हैं, कैसे पढ़ें, कहां से पढ़ें? देखो, करंट अफेयर्स हैं, कहीं से भी पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। अगर हम लास्ट क्वेश्चन पेपर्स की बात करें, काफी सारे करंट अफेयर्स ऐसे हैं जो कि हमें लगता है कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी पंजाब यूनिवर्सिटी ने करंट अफेयर्स डाले हुए हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसलिए अगर मैं बात करूं, करंट अफेयर जितने आप पढ़ सकते हो उतने करो, अच्छे से पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार रिवाइज करो। अगर आप अच्छे से रिवाइज नहीं करोगे तो आप करंट अफेयर में 40 मार्क्स की आपके करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके रहती है, तो कहीं ना कहीं आप पीछे चले जाओगे, आपकी कट ऑफ पीछे चली जाएगी। प्लस जब भी आप कोई करंट टॉपिक पढ़ते हो, एग्जांपल देता हूं, कोई भी करंट टॉपिक है, सपोज करो किसी स्टेट का करंट टॉपिक पढ़ रहे हो या किसी कंट्री का करंट टॉपिक पढ़ रहे हो, इंडिया का पढ़ रहे हो या पाकिस्तान का पढ़ रहे हो या यूएसए का पढ़ रहे हो, तो आपको उन कंट्रीज के साथ साथ क्या करना है, उनकी करेंसी, उनकी कैपिटल, या फिर अगर कोई हेडक्वार्टर पढ़ रहे हो वो हेडक्वार्टर कहां पर है। जैसे कि सपोज करो WHO का हेडक्वार्टर कहां पर है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो आपको वो साथ साथ अपनी नोटबुक में पेन डाउन करना है कि आपको कोई भी दिक्कत ना आए, कि आप साथ के साथ लिखो, जिससे कि आपको याद होता रहेगा और आपके लिए इजी हो जाएगा। किसी स्टेट का पढ़ रहे हो आप, उस स्टेट की डांस फॉर्म क्या है, उस स्टेट के फेस्टिवल क्या है। अगर हम लास्ट 10 ईयर की बात करें तो 5 से 6 साल में
अगर हम देखते हैं कि डांस फॉर्म या फिर वहाँ के फेस्टिवल्स की बारे में बात की गई है, तो इसलिए ये कुछ टिप्स हैं जो आप साथ साथ करते रहो करंट अफेयर को पढ़ते पढ़ते। डेफिनेटली ये थोड़े बोरिंग होते हैं, पर अगर आप बार बार रिवाइज करोगे, जब आपको याद होने शुरू हो जाएंगे, आपको करंट अफेयर ही अच्छे लगने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद मैं बात करता हूं कि जीके में आपको स्टार्टिंग में क्या क्या पढ़ना है। साइंस बेसिक, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री थोड़ा बेसिक पढ़ना है। जैसे वो कभी कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस या फिर बायो में कुछ आपसे टर्म्स पूछ लेते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। हिस्ट्री की बात करूं, हिस्ट्री जो हमारी आती है वो मॉडर्न हिस्ट्री में से और मेडिवल हिस्ट्री में से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पर हाँ एंशियंट हिस्ट्री में से थोड़े कम पूछे जाते हैं। पर आपको तीनों हिस्ट्री करनी पड़ेंगी। जैसे कि हम बच्चों को बुक्स प्रोवाइड करते हैं, तीनों सब्जेक्ट्स की बात करूं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इको प्लस साइंस, तो इसकी थ्योरी पार्ट भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, प्लस इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। उसमें से मेजर पार्ट जितना भी लास्ट 10 ईयर में जो भी पीयू पूछता है, हमने उसको कंपाइल कर रखा है, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद मैं बात करूं आपके वन लाइनर क्वेश्चंस, वन पॉइंटर क्वेश्चन जो रहते हैं, वो बुक्स, ऑथर्स, ये बुक किसने लिखी, डेट्स, जैसे कि योगा डे कब आता है, हिंदी दिवस डे कब आता है, ऐसे क्वेश्चंस आपको पेपर में आते हैं। आपके अवार्ड्स, जितने भी अवार्ड्स हैं, चाहे वो फिल्म फेयर का है, चाहे वो ऑस्कर है, तो ऐसे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। फर्स्ट पर्सन कि फर्स्ट मेल माउंट एवरेस्ट में कौन गया, या फिर फीमेल सबसे पहले माउंट एवरेस्ट में कौन गई, ऐसे क्वेश्चंस बड़े पेपर में पूछे जाते हैं। प्लस हेडक्वार्टर, जैसे कि WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। उसके बाद करेंसी कैपिटल डांस फॉर्म्स, करेंसी कैपिटल जो कंट्री करंट में चल रही है, जैसे कि यूक्रेन चल रही थी, तो कुछ एग्जाम्स जैसे कि क्लैट ने पूछा कि यूक्रेन की करेंसी या कैपिटल क्या है, तो ऐसे ही पंजाब यूनिवर्सिटी भी करेंसी कैपिटल वही पूछता है जो कि करंट में हमारी कंट्रीज का चल रहा है। ठीक है, तो वो आपको करेंसी कैपिटल्स को देखना है। उसके बाद हम चलते हैं रीजनिंग की तरफ। रीजनिंग इंग्लिश 20 मार्क्स की उन्होंने दी हुई है। अगर मैं बात करूं, रीजनिंग 10 मार्क्स की ज़्यादातर देखी जाती है और इंग्लिश 10 मार्क्स की देखी जाती है। रीजनिंग की मैं बात करता हूं, रीजनिंग जो है, रीजनिंग में आपके जो टॉपिक्स रहेंगे, जैसे कि कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, डायरेक्शन, पजल, ब्लड रिलेशन, एनालॉजी, स्लोगिज्म प्लस स्टेटमेंट इन्फ्रेंस, ये क्वेश्चंस आपको देखे जाते हैं रीजनिंग में ज़्यादातर। प्लस कुछ मैथ का आप बेसिक कर लेना, क्योंकि एक दो क्वेश्चन 3 ईयर लॉ डिपार्टमेंट में पूछे गए हैं, बस एक बार ही पूछे गए हैं, बार बार नहीं पूछे गए। बस 2-3 चैप्टर्स, 4 चैप्टर्स जो 10th लेवल के हैं, आपको एक बार ओवरव्यू लेना है। इतनी मेहनत मत करना मैथ के लिए, जस्ट 2-3 नंबर के लिए कि हाँ अगर बाई चांस आ गया तो मुझे वो मैथ के क्वेश्चन आते हो। क्योंकि आप मैथ करके जाओगे, बाई चांस 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको 2-3 नंबर की वेटेज मिल जाएगी। ठीक है, आपके 2-3 नंबर प्लस हो जाएंगे एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स, याद रखना ये बात। उसके बाद मैं बात करता हूं इंग्लिश की। इंग्लिश में आपकी ग्रामर, जैसे कि नाउन प्रोनाउन रहती है, एंटोनियम सिनोनियम्स रहते हैं, इडियम्स, फ्रेजेस भी रहते हैं। उसके साथ साथ आपको स्पेल चेक करना है, जैसे कि डायरेक्ट क्वेश्चन पुट कर लेते हैं कि कमेटी है, कमेटी 4 ऑप्शन में दे देंगे कि कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है, आपको वो बताना होगा कि कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है। तो इस तरीके से आपको एनालाइज करना पड़ेगा। तो ये था आपका पूरा का पूरा टॉपिक्स, जो आपके टॉपिक्स पंजाब यूनिवर्सिटी 3 ईयर लॉ डिपार्टमेंट में आते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप अकेडमी के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।